अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, एक पॉलिटिकल सरेंडर हुआ है, वो भी पूर्वांचल के भारतीय जनता पार्टी के एक टॉप लीडर का। नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। उन्हें किसकी शरण में आना पड़ा? योगी आदित्यनाथ की। 8 वर्षों से ब्रजभूषण लगातार मुख्यमंत्री के साथ या तो ना तो उनका संवाद था ना मुलाकात थी, लेकिन वो क्यों आए योगी की शरण में, ये $1 मिलियन सवाल है। और आज की डिबेट में हम चर्चा करेंगे कि ब्रजभूषण के शरण सिंह के योगी की शरण में आने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। आखिर हुआ क्या कि 8 सालों के बाद लौटकर ब्रजभूषण शरण सिंह को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर आना ही पड़ा। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, पूर्वांचल और भी खास तौर पर देवीपाटन मंडल यानी अवध के प्रमुख क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। गोंडा, कैसरगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, इन सब जगहों पर ब्रजभूषण की तूती बोलती है। उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ब्रजभूषण को इग्नोर नहीं कर सकती। बिना ब्रजभूषण के कोई पार्टी इस इलाके में अपनी ताकत को मजबूत नहीं कर सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जो और ब्रजभूषण शरण सिंह जो कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, योगी मुख्यमंत्री बने उसके बाद से ब्रजभूषण उनसे राजनीतिक तौर पर अदावत रखने लगे। गाहे बगाहे मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देना, सार्वजनिक तौर पर उनसे मिलने से परहेज करना, उनके साथ संवाद न रखना, यह सब चलता रहा। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के भीतर एंटी योगी कैंप के माने जाते हैं, यानी योगी से नाराज लोगों में से एक, जिन्होंने 8 सालों तक कभी मुख्यमंत्री के सामने ना तो सरेंडर किया, ना कोई चाहत रखी, ना कोई मुलाकात की, ना कोई वो राजनीतिक संपर्क रखते थे, ना राजनीतिक संवाद रखते थे। योगी और ब्रजभूषण का कभी आमना सामना भी नहीं होता था। मीडिया वाले जब ब्रजभूषण से ये पूछते थे कि योगी से आपकी भेंट क्यों नहीं हो रही, तो वो कहते थे ना मिलने का मन है, ना उनकी चाहत है, ना हमारी चाहत है। लेकिन अंदर अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह के भीतर योगी को लेकर एक जलन की भावना रही है। वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता मानते रहे, क्योंकि उसी इलाके से और उसी तराई के क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ सांसद बनते हुए मुख्यमंत्री पहुंचे और आज उनका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा कद है। ब्रजभूषण उनके सामने राजनीतिक रूप से अब कुछ नहीं है, लेकिन ऐंठ पूरी थी ब्रजभूषण में और मीडिया का वो भरपूर इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ टीका टिप्पणी, छींटा कसी, कुछ न कुछ विषयों पर करते रहते थे जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से भी मेल नहीं खाता था। लेकिन जो 8 सालों में नहीं हुआ, व्हाट हैपेंड टुडे, आज क्या हुआ? इतने बड़े नेता का अचानक से पॉलिटिकल सरेंडर करना, इसके पीछे की कहानी क्या है? और क्यों ब्रजभूषण शरण को 5 कालिदास पर योगी से मिलने आना पड़ा, उनके दरबार में आना पड़ा? ऐसा क्या हुआ इस बीच? बहन भाइयों, 8 साल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों को आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में देखें तो राजनीतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ ने वो कद हासिल कर लिया है कि ब्रजभूषण जैसे नेता अब उनको कभी कोई चैलेंज नहीं दे सकते हैं। चैलेंज से बहुत ऊपर के निकल गए योगी आदित्यनाथ। दूसरा विषय यह है कि हाल ही के दिनों में जिस तरह से गोंडा के क्षेत्र में, देवीपाटन मंडल के क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो या दूसरे विभागों के बड़े ठेके पर अरबों रुपए के जो ठेके वहां पर उठते हैं, उन पर योगी ने जबरदस्त क्रैकडाउन किया। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जो एक कार्टेल बनाए हुए थे ब्रजभूषण शरण सिंह के लोगों के साथ। ऐसे आरोप लगते नहीं। उन आरोपों के तहत पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पीडब्ल्यूडी के देवीपाटन मंडल के सभी अधिकारी या तो सस्पेंड कर दिए गए या हटा दिए गए, वहां के ठेके रद्द कर दिए गए। ब्रजभूषण शरण सिंह अरबपति नेता हैं, 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर रखते हैं, न उनके पास कोई इंडस्ट्री है ना कारपोरेट है, लेकिन वो शिक्षा जगत के बहुत बड़े चेहरा है। उनका नाम लिए कभी योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि शिक्षा माफिया भी उस क्षेत्र में सक्रिय हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह भी कोई तरीका छोड़ते नहीं थे योगी आदित्यनाथ पर अटैक करने। ऐसा माना जाता था कि दिल्ली का बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ है।
ब्रजभूषण को। तो ऐसा क्या हुआ कि जिस व्यक्ति ने 8 साल तक योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, उसने अचानक सरेंडर किया। बहनों भाइयों, गोंडा की राजनीति में, देवी पाटन मंडल की राजनीति में, अवध की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी के बढ़ते प्रभाव के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह आइसोलेट हो गए थे, बिल्कुल किनारे लग गए थे। यहां तक कि गोंडा और कैसरगंज में भी उनकी पूछ खत्म हो गई थी, प्रशासन पुलिस में उनकी धमक खत्म हो गई थी और ठेकों पर जो उनका इकबाल था वो खत्म हो गया था। उनके सामने राजनीतिक तौर पर भी बड़ी समस्या तब पैदा हुई जब पिछले दिनों गोंडा में कीर्तिवर्धन सिंह जो विदेश राज्य मंत्री, उनके पिता राजा आनंद सिंह का निधन हुआ तो मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर गए और 1 घंटे तक कीर्तिवर्धन के घर बैठे रहे। कीर्तिवर्धन और ब्रजभूषण आपस में कट्टर विरोधी हैं एक दूसरे के। तो राजनीतिक तौर पर आइसोलेट होना, आर्थिक तौर पर आइसोलेट होना और पार्टी के भीतर भी आइसोलेट होना और योगी के कद का बड़ा होना, ये मजबूरी हो गई ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने कि वो योगी आदित्यनाथ के सामने सरेंडर करें। और इस सरेंडर के पीछे की जो कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प है। हमारे सोर्सेस के जरिए जो हमें बात पता चली है कि पहल ब्रजभूषण ने ही की मुख्यमंत्री से मिलने की, और ये पिछले 1 हफ्ते से, जब से कीर्तिवर्धन के घर से मुख्यमंत्री निकले हैं मिलकर और पीडब्ल्यूडी इरिगेशन डिपार्टमेंट के और दूसरे विभागों को ठेके पर जबरदस्त क्रैकडाउन हुआ तो आर्थिक मोर्चों पर भी घिरे ब्रजभूषण। उनके आसपास के लोग उनसे छिटकने लगे, ठेकेदार भागने लगे, पॉलिटिकल लोगों ने मिलना कम कर दिया, बीजेपी के भीतर गिर गए, पुलिस प्रशासन में उनकी धमक जीरो हो गई। तो एक नेता के पास से जब भीड़ गायब होती है तो उसका इकबाल भी गायब होता है और पैसा खत्म होता है तो अपने लोग भी साथ छोड़ देते हैं। ब्रजभूषण पिछले लंबे समय से इसी आइसोलेशन के शिकार थे। कुश्ती संघ वाला मसला था, वो पॉलिटिकली भी अपोजिशन से लड़ रहे थे, लेकिन तब उन्हें दिल्ली का पूरा आशीर्वाद था। लेकिन योगी के बढ़ते प्रभाव ने ब्रजभूषण को अलग थलग कर दिया। इसी अलग थलग का परिणाम था कि ब्रजभूषण को फाइनली 5 कालिदास मार्ग पर सरेंडर किया। बहनों भाइयों, जाते समय भी उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और ऐसा प्रतीत होता है कि मुलाकात भी कोई अच्छी नहीं हुई। यानी कि ये जो मिलन है 8 सालों के बाद का, ये सरेंडर वाला मिलन था, इसमें कुछ खास निकला भी नहीं, क्योंकि महज 20 मिनट के भीतर उनका जाना और आना दोनों हो गया। यानी ये मुलाकात चली होगी तकरीबन 15-18 मिनट। 15-18 मिनट के बाद जब वो निकले तो ब्रजभूषण, तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अगर भाव होते तो शायद इस बात का इल्म लगाया जाता कि शायद अब दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गई हैं। ये सियासी दूरी खत्म नहीं हुई, यह ब्रजभूषण के चेहरे पर साफ लिखा हुआ था। तो उन्हें हासिल क्या हुआ? दरअसल ब्रजभूषण एक सम्मानजनक रास्ता चाहते हैं, रिस्पेक्टफुल एग्जिट, यह रास्ता मिल जाए जहां निकलने का। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें उतना भाव नहीं दिया जिस भाव के चक्कर में 8 साल की वो कसम तोड़कर मिलने के लिए तैयार बैठे थे। तो बहन भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर संजय सिंह, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं, देवकीनंदन मिश्रा बहुत ही जाने माने पत्रकार और अवध की इस तरह की राजनीति से खासे एक्सपर्ट हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जानकी शरण द्विवेदी गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजभूषण की पॉलिटिक्स को बड़े करीब से देखा है, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संजय सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। ऐसा क्या हो गया कि ब्रजभूषण को फाइनली मुख्यमंत्री आवास पर शरण लेनी पड़ी? नहीं ब्रजेश जी, वैसा मैं इस बात का बिल्कुल वो करता हूं कि कोई सरेंडर नहीं, कोई शरण नहीं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनका कद उत्तर प्रदेश नहीं पूरे राष्ट्र में और विदेश में भी उनको सब जानते हैं। तो उनके कद का अनुमान सब लगा सकते हैं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कितने बड़े लीडर हैं हम लोगों के। लेकिन जहां ब्रजभूषण शरण जी हैं वो भी अपने क्षेत्र के बड़े सम्मानित और कद्दावर नेता हैं। उनका एक बेटा सांसद है और एक बेटा विधायक है।
तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, मैं अभी जब आप कह रहे थे कि 8 साल, तो आप भी अपनी जगह करेक्ट होंगे, लेकिन मैं अभी भास्कर ऐप पे देख रहा था कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से ब्रजभूषण जी की लास्ट मीटिंग 29 दिसंबर 2022 को हुई थी, ना कि 8 साल पहले। ये भास्कर ऐप में है। अब मैं किसी को कंट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, भास्कर एक जो न्यूज़ आई है जब मिले हैं, तो यहाँ कोई अनबन और उस तरह का कोई मामला नहीं है। और जिस तरह से अभी ब्रजभूषण जी ने कहा था, मैं जब चाहूंगा तो मिल लूंगा, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, उनका हमेशा मतलब मुख्यमंत्री इतने खाली बैठे रहते हैं कि ब्रजभूषण समय देकर जाएंगे? नहीं, गलत बात। उन्होंने जब आपने कहा ना कि जब चाहेंगे मिल लेंगे, इसका क्या मतलब है? चाहूंगा तो मैं उनसे मिल लूंगा, बिल्कुल। खाली ये देखिए, इस बात का ये अर्थ नहीं निकालिए कि वो खाली बैठे हैं। वो उनका एक एक पल एक एक बहुत कीमती होता हमारे नहीं, तब तो बड़ा ऐंठ के ब्रजभूषण कह रहे थे कि मिलने की इच्छा है ना, दिल में कुछ वो है। ये अभी सब जानकी शरण द्विवेदी से पूछवा दूंगा। आप किसी से पूछवाइए, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैं भी जानता हूं उनको। ऐसा ब्रजभूषण जी बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। बहुत समझदार, बहुत सीजन लीडर है और बहुत पुराने कद्दावर नेता, वो इस तरह की बात ही नहीं करेंगे। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं देवकीनंदन मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, जाने माने पत्रकार हैं और इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम के वो गवाह भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिश्रा जी। तो ये बताइए, आज हुआ क्या कि ब्रजभूषण को खुद चलकर 5 KD आना पड़ा? अब ये तो ब्रजभूषण शरण सिंह बता सकते हैं और योगी आदित्यनाथ बता सकते हैं, लेकिन कुछ तो हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह पर। मैं भी यही कह रहा हूँ, देयर इज समथिंग। कुछ तो हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे योगी आदित्यनाथ के यहाँ नहीं गए हैं। और आपने अभी इंट्रो में बताया कि 20 मिनट पूरा उनको आने जाने में लगा है। तो 20 मिनट आने जाने का मतलब है कि उनकी मुलाकात बमुश्किल 5 मिनट हुई होगी। चेहरा भी उतरा हुआ था, क्योंकि इससे ज्यादा योगी आदित्यनाथ खाली थोड़े बैठे हुए हैं कि ये घुसे और योगी आदित्यनाथ के कमरे में घुस जाएंगे। वहां एक पूरा सिस्टम है। वहां बड़े बड़े लोग वेट करते हैं बाहर, जिसका टाइम, मान लीजिए हमारा ही टाइम 10 बजे का है, तो हमको 10:30 बजे मुलाकात होती है। तो वहां बैठे हुए होंगे, तो तुरंत तो इनकी मुलाकात नहीं हुई होगी। देखिए, आपको मैं बताऊं, जो देवी पाटन मंडल है और गोरखपुर मंडल है, इन दोनों पर योगी आदित्यनाथ जी का आज से नहीं, पहले से बहुत खासा प्रभाव रहा है। खासा प्रभाव इस वजह से रहा है, एक गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है, दूसरा उनका मंदिर देवी पाटन में है, बलरामपुर में है। और योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वहां अक्सर जाया करते थे और अपना जो दबदबा था वो वहां पर वो कायम रखे हुए थे। और एक टिकट वहां वो जरूर मांगते थे। जब बीजेपी से उनका समझौता होता था तो एक टिकट वहां पर जरूर मांगते थे। ये पूरा मामला, मुझे जो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने तो कोई पहल मेरे समझ से नहीं करी होगी। ये सारी पहल, सारी कोशिश ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से की गई होगी। और मैं आपको बताऊं, जो काम 8 साल में नहीं किया ब्रजभूषण ने, आज क्यों किया? अभी ब्रजभूषण शरण सिंह बिहार गए थे 1 सप्ताह पहले, और जब बिहार से लौट रहे थे तो गोरखपुर में उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की थी। मंदिर नहीं गए थे वो, लेकिन कई लोगों से मुलाकात की थी और ये समझने की कोशिश की थी कि कैसे इसमें मुलाकात की जाए। और मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह की मुलाकात में सिर्फ ये दोनों डायरेक्ट नहीं है कि मतलब इन्होंने नोट कराया होगा और योगी आदित्यनाथ ने टाइम दे दिया होगा। इसमें एक कोई तीसरा आदमी भी है जो गोरखपुर से संबंधित है। मतलब समझौता वार्ता में, समझौता वार्ता या सरेंडर आप इसको सरेंडर कहिए, समझौता कहिए, कोई ना कोई एक आदमी जरूर है जो गोरखपुर से संबंधित है और उसी ने ये मैनेज किया है। क्या आपको लगता है कि योगी ने ब्रजभूषण को माफ किया होगा? नहीं, देखिए योगी जी, उनका स्वभाव क्या है? ना, योगी जी को मैं करीब 32 साल से मैं जानता हूं। योगी जी का ये स्वभाव ही नहीं है। आपसे दुश्मनी है तो दुश्मनी है, आपसे दोस्ती है तो दोस्ती है। दोस्ती कब दुश्मनी में बदलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। ब्रजभूषण की बॉडी लैंग्वेज और स्टेटमेंट, भाई सीएम है, मिलना तो था ही। अब वो तो भाई आप पहले मिल लिए होते, पहले मिल लिए होते ना। तो ये सब बातें नहीं है। देखिए, आज की घटनाक्रम में कद किसका बढ़ा और किसका घटा? नहीं, योगी जी का कद तो पहले से बढ़ा हुआ है, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह कहां टिक पाते हैं? सरेंडर तो उनका हुआ, सरेंडर तो उनका हुआ। आपको मैं बताऊं कि पीडब्ल्यूडी में जितना काम देवी पाटन मंडल में होता था, वो सारे काम योगी आदित्यनाथ ने इधर कई सालों, 2 साल से पूरी तरीके से उन्होंने ब्रेक कर दिया। सारे पैसे, एक पैसा वहां पर रिलीज नहीं हो रहा है। आर्थिक साम्राज्य खत्म। हाँ,
नहीं, आर्थिक साम्राज्य खत्म तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी कमजोर कर दिया। कमजोर, उनके पास ऑलरेडी 60 कॉलेज हैं, सबसे ज़्यादा कॉलेज उन्हीं के पास हैं पूरे देवी पाटन मंडल में। आपने बताया कि उनके पास 3 हेलीकॉप्टर हैं और वो हेलीकॉप्टर से चलते हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ भी हेलीकॉप्टर चलते हैं और वो तो सरकारी हेलीकॉप्टर चलते हैं। बृजभूषण जी उनका मुकाबला कर रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर से निकल करके। थैंक यू सर। सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करेंगे। सीधे आपको गोंडा लिए चलते हैं। बहुत ही जाने माने पुराने पत्रकार हैं जानकी शरण द्विवेदी जी। द्विवेदी जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज के घटनाक्रम को गोंडा में किस प्रकार देखा जा रहा है? निश्चित रूप से बृजभूषण शरण सिंह जी का मुख्यमंत्री जी से आज का मुलाकात करना लोगों में बहुत ही इसके लिए क्यूरियोसिटी रही है और बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। जो भी थोड़ा सा पॉलिटिकल समझ के लोग हैं उनके बीच में ये चर्चा हो रही है कि आज ये किन परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री जी से बृजभूषण शरण सिंह जी ने जाकर के मुलाकात किया है। अभी पिछले दिनों जब ये बात बृजभूषण सिंह जी की तरफ से आई थी कि हम जब चाहेंगे तब मुख्यमंत्री जी से मिल लेंगे, और ये भी कहा था कि हमारा योगी जी से कोई अनबन नहीं है, तो हमारे लेकिन मिलने का मन भी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहा था कि मिलने का मन के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट किया था कि अभी हम दूसरे कार्यों में अपने उलझे हुए हैं और जब हम उधर से थोड़ा फुर्सत पाएंगे, मन होगा तो जाकर के मिल लेंगे। तो द्विवेदी जी आप सही बताइए कि ऐसा क्या पॉलिटिकल हैपनिंग हुई गोंडा के भीतर, क्या डेवलपमेंट्स हुए जिनके कारण ये शरण लेनी पड़ी योगी आदित्यनाथ को के यहाँ बृजभूषण शरण सिंह को? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो बृजभूषण शरण सिंह जी भी गोंडा की राजनीति के या कह लीजिए देवी पाटन मंडल के महारथी कहे जाते हैं, माने जाते हैं। क्योंकि 1991 में जब राम लहर में पहली बार लोकसभा का चुनाव जब लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीता, उसके बाद से 1996 में जब वो खुद नहीं जीते तो उनकी पत्नी जब जीती, जब वो टाटा में थे, फिर 99 में, 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में जी। ये लगातार 6 बार सांसद रहे और सीटें बदल बदल करके रहे। माने वो गोंडा संसदीय सीट से जीते, बलरामपुर से जीते, कैसरगंज सीट से जीते। तो इस प्रकार से देवी पाटन मंडल में उनका प्रभाव रहा। और नहीं, मैं उनके प्रभाव पे नहीं जाता, मैंने उनके प्रभाव को अपने डिबेट के ओपनिंग में ही बात कही। ऐसा क्या इन दिनों हुआ कि जिस व्यक्ति ने ओपनली योगी आदित्यनाथ के खिलाफत की हो, मोर्चेबंदी की हो, एंटी योगी कैंप माने जाते थे, इस बीच ऐसा क्या हुआ कि उन्हें आना पड़ा? यस, वही मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि ये प्रभाव रहा। तो इधर हाल के दिनों में जिस प्रकार से भी राजा आनंद सिंह के निधन के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी मनकापुर गए, अभी आपने बताया कि वो प्रोटोकॉल तोड़ करके और 1 घंटे तक वहां पे रहे। इन परिस्थितियों में ये लगने लगा कि नहीं, अब ये जो दूरी है, ये मुख्यमंत्री जी से हमारा दूरी बना करके रखना या विरोध करके रखना हमारे लिए हो सकता है कि भविष्य में थोड़ा सा नुकसान हो। क्योंकि अभी जो चर्चा में आई कि पीडब्ल्यूडी के जितने ठेके थे, जो 8-9 बड़े टेंडर थे, करोड़ों अरबों के टेंडर थे, वो सारे टेंडर निरस्त हुए और उन टेंडर को देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। वो सारे यानी द्विवेदी जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल आइसोलेशन झेल रहे थे बृजभूषण और आर्थिक तौर पर भी आइसोलेशन झेल रहे थे, उनके पास सरेंडर के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। हाँ, कुल मिलाकर के उन्होंने जो संकेत दिया वो ये बात उन्होंने कही कि हमारे देखिए बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, वो मिलते तो रहते हैं। सर ये बताइए, शेरे पूर्वांचल का झंडा झुक गया मतलब? अब देखिए 2 चीजें हैं। पिछला अगर लोकसभा का चुनाव अगर द्विवेदी जी सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करूंगा। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैसे मैं सुनील जी से सवाल करूं, एक बात आपको खुलासा करना चाहता हूं। बृजभूषण की जितनी मोहब्बत बीजेपी वालों में है, उससे कहीं ज्यादा उनसे मोहब्बत करने वाले लोग
सुनील साजन की पार्टी में हैं। इस बात में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि ब्रजभूषण के ऐसे स्टेटमेंट आते रहे, द्विवेदी जी ने बताया नहीं, जो अखिलेश यादव की तारीफ में, समाजवादियों की तारीफ में, साइकिल की तारीफ में, मुलायम सिंह यादव की तारीफ में, वो बीजेपी को दबाव में लेने के लिए सपा वालों की काफ़ी इज्जत करने लगते थे, तो बीजेपी प्रेशर में आ जाती थी। तो सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साजन जी, आज तो सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिनकी आपसे बड़ा लगाव है ब्रजभूषण शरण सिंह से, उन्होंने आज योगी जी के यहाँ सरेंडर कर दिया। इस खबर को समाजवादी लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, राजनीति में किसी से मिलना सरेंडर नहीं होता है। हम तो ये बात तब मानेंगे जब खुद माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी कह दें कि भाई हमने सरेंडर कर दिया। औपचारिक मुलाकात हो सकती है, वो बीजेपी के नेता हैं, योगी जी बीजेपी के नेता हैं, दोनों बीजेपी के नेताओं की आपस में बातचीत हुई है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में कम सच्चे लोग हैं, मुझे लगता है उसमें से ब्रजभूषण शरण सिंह जी एक हैं जो नेताजी की भी तारीफ, सही तारीफ, किन मुद्दों यानी पर, समाजवादी पार्टी बीजेपी में एक व्यक्ति को सच्चा नेता मानती है, उसका नाम क्या है संजय सिंह जी? बोलिए ना। बोलने दीजिए सुनील साजन जी को, मैं उनकी बात इनको साफ सुन गया। नहीं साफ नहीं सुन गया मैं उनकी हाँ बात। साजन जी कंटिन्यू सर, हाँ, बीच में सर मैं- पहला जी, राउंड जी, है सर, जी, जी। सुनील जी को बोलने दी। तो हाँ भाई, जवाब दूंगा। सच्चा नेता है, नोट किया जाए। आगे सर। और ऐसा नहीं है ब्रजेश जी कि केवल ब्रजभूषण शरण सिंह जी ही सच्चे नेता हैं। गडकरी जी भी कभी कभी सच बोल जाते हैं, कभी कभी स्वामी जी इनके यहाँ हैं, वो सच बोलते हैं। तो सच बोलने वाले लोगों को हम सच्चा कह रहे हैं। धर्म के नाम पर झूठ बोलने वाले, चंदा चोरी कर लेने वाले, जमीन घोटाला कर लेने वाले या बलात्कारियों को शरण देकर के, संरक्षण देकर के बचा लेने वालों को हम प्रशंसा नहीं कर सकते। तो आपका क्या मत है? चलो अच्छा, ये भी बता दो कि ये जो सरेंडर है, मुलाकात है या मीटिंग है, जो भी आप कह रहे हैं, शिष्टाचार है, जो कुछ भी है, इसको आपकी पार्टी क्या मानती कि इतना समय कैसे लग गया? ये ब्रजभूषण शरण सिंह जी की, योगी जी की नहीं पटती है तो उसमें हम क्या करें? योगी जी की अमित शाह जी से नहीं पटती है तो उसमें हम लोग क्या करें? कौन किससे पटा रहा है, कौन किससे नहीं पट रही है, तो वैचारिक लोग कह रहे हैं कि आप पीछे से माचिस लगाते हैं, इस कारण नहीं पट रही है। नहीं, हम लोग कहीं माचिस नहीं लगाते। और पूरी भाजपा की लंका में अगर कोई माचिस लगाएगा तो वो आम जनता है, जनता जनार्दन है। आधी माचिस 24 में लग चुकी है और पूरी माचिस 27 में अगर ब्रजभूषण कहें और कभी इच्छा जताएं तो समाजवादी पार्टी के रास्ते क्या उनके लिए खुले हैं? ये फैसला तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा, लेकिन सच्चे लोगों का और लड़ाकू लोगों का, अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को स्वागत। अन्याय के खिलाफ लड़ने, इतनी तारीफ बीजेपी के अपने नेताओं ने कभी नहीं की होगी ब्रजभूषण की। सच्चे लड़ाकू और क्या, अन्याय खिलाफ, क्या के खिलाफ लड़ने योद्धा, अन्याय के खिलाफ योद्धा। आज तो बीजेपी शर्मा रही कि हम ब्रजभूषण के लिए क्या बोलें। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। भाई सुरेंद्र जी, ये तो कहा जाता था कि शेरे पूर्वांचल कभी सरेंडर नहीं करेगा, कभी झुकेगा नहीं, पर यहां भैया झुक भी गया, मिल भी लिया। ब्रजेश भाई, आज पूरा देश आपसे ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा चाह रहा था। संसद में कैसे प्रधानमंत्री जी 18 मिनट बाहर भाषण दिए, मात्र 9 मिनट सदन में रहे, भाग गए, चले गए। और पूरे देश को ये जानना था कि साहब जब हम पीओके लेना चाहते थे तब जो है क्या नाम प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के कहने से क्यों कर दिया, कौन सी डील हुई। खैर, लेकिन ये बात आ गई ब्रजभूषण शरण सिंह पर, योगी आदित्यनाथ जी पर। अब ये भी अच्छी बात है कि देश ऑपरेशन सिंदूर को सुनना चाहता था। सर सदन चलेगी अभी, और जिस दिन चर्चा हुई मैं आपसे वादा करता हूं 3 दिन लगातार इस पर डिबेट करूंगा। सर आज ब्रजभूषण पर बोलो सर। रुकिए ना सर, अब रुक तो जाइए। कुछ तो फंस गया है मामला आज। अरे वही तो हम कह तो रहे हैं आपसे कि देश
देश पूरा चाह नहीं, हमसे ब्रजभूषण से या हमसे योगी जी से क्या लेना देना। अभी हम उस पर भी बोल रहे हैं, 1 मिनट हमको दे दीजिए ना। पाकिस्तान पर, इस पर कितने क्या गिरा क्या नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने 24 बार क्या कहा, अब जाकर के हम पीओके ले सकते थे तो क्यों नहीं लिया, प्रधानमंत्री जी के मुंह में काहे दही जमी हुई है। ये सारे के सारे सवाल आज हमसे आपसे हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन खैर, ऑपरेशन योगी पर आ जाइए। अब योगी जी ब्रजभूषण शरण सिंह से मिले या ब्रजभूषण शरण सिंह जी योगी से मिले, किसने किस पर सरेंडर किया, ये हमारा विषय नहीं। हमारा विषय 3-4 चीजें हैं उत्तर प्रदेश में। क्या स्कूलों का मर्जर, गैर कानूनी मर्जर जो है ये सही है? नहीं है। अगर आज की भी आप रिपोर्ट्स देख लें किस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह 4-4 किलोमीटर दूर हैं स्कूल, और गरीब बच्चे कैसे जाएंगे पता नहीं है। 5-5 क्या नाम, एक 5-5 क्लास एक कमरे में चल रही हैं, ये भी आपके सामने। तो ब्रजभूषण पर आपका कोई नजरिया नहीं है के प्रति, और इस राजनीतिक घटनाक्रम पर कांग्रेस कोई ओपिनियन नहीं रखती? ये जो राजनीतिक गपबाजी है, ये भाजपा के अंदर का मैटर है। भाजपा के अंदर की जो सड़ांध है, जो रोटेशन है, जो क्या नाम ये रॉटन पोटैटोज हैं, जब ये इनकी सड़ांध बाहर निकलेगी तब ये हमारा 2 बड़े नेता मिले हैं, इसमें सड़ांध कहां से हो गई? किससे मिल रहा है बंद कमरे? 2 बड़े नेता मिले, इसमें आपको सड़ांध कहां दिख गई? अब हाँ, तो नहीं, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। देखो, आप बात समझिए, मैंने कोई सड़ांध नहीं की, ना मैंने ब्रजभूषण शरण सिंह जी के बारे में कही, ना मैंने योगी जी के बारे में। मैंने कहा जब वो सड़ांध अगर होगी, बाहर आएगी, तब हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू विद द सर। कोई मिल रहा है तो आप या हम नहीं, आप और हम कैसे कह सकते हैं कि किसने? बिल्कुल ठीक बात है। हो सकता है योगी जी ने कर दिया हो सकता है इन्होंने कर दिया। मैं आपके मित्र अनिल दुबे को इस चर्चा में आमंत्रित करता हूं। 4 लोगों से मिलकर के आए हैं योगी जी, नहीं 4 लोगों से आए हैं मिलकर के। तनाव था मोदी जी से मिलने पर, तनाव था क्या शाह जी से मिलने पर, तनाव था नड्डा जी से मिलने पर, खाली ब्रजभूषण सिंह बड़ा मसला। आपकी कौन सी मोहब्बतें हिलोरे मार रही हैं ब्रजभूषण को लेके? कोई हमारी मोहब्बत नहीं है, हम ब्रजभूषण सिंह के विरोधी हैं। थैंक यू। हम भाजपा के विरोधी हैं। ऑलराइट, अनिल दुबे सुरेंद्र राजपूत के बहुत अच्छे दोस्त हैं और राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। ये जरूर पूछना होगा। बहुत शुक्रिया सर। अनिल दुबे हमारे साथ मौजूद। दुबे जी बहुत शुक्रिया आपका। आप तो अच्छा, एक खास बात है, दुबे जी को आज इसलिए बुलाया गया है कि ये गोंडा के निवासी हैं, तो ये वहाँ की राजनीति के बारे में भी थोड़ा बेहतर बताएंगे। दुबे जी, ब्रजभूषण शरण सिंह का इस तरह से मुख्यमंत्री के यहाँ आना, ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं इंटरनेट पर कि एक पॉलिटिकल सरेंडर था, क्योंकि जिस तरह की ऐंठन दिखा रहे थे वो राजनीतिक तौर पर, वो ऐसा दिखाते थे कि जैसे वो मुख्यमंत्री से नहीं मिलना चाहते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मिल लिए? इससे गोंडा की राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए ब्रजेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किससे मिलें, किससे ना मिलें, वो किसको प्रमोट करें, किसको टिकट दें, किसको बढ़ावें, किसको घटावें। इसमें राष्ट्रीय लोकदल कहाँ से आ गया? राष्ट्रीय लोकदल में तो राजपूत जी ने जिन बातों को कहा, मैं उसी से अपने को भी जोड़ता हूँ कि हमें भी यही सूचना थी कि हम लोग जो है ऑपरेशन सिंदूर पर और पार्लियामेंट पर चर्चा करने के लिए आज बैठे। तो आप ब्रजभूषण पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय। संजय सिंह जी बैठे हैं, ये विस्तार से बताएंगे कि इनको क्या। आप क्यों नहीं बताएंगे? नहीं, हमसे क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी की? क्यों जो टॉप लीडर मिल रहे हैं जो इतने समय से नहीं मिले, ये पॉलिटिकल हलचल नहीं दिखती आपको? अब वो मैंने कहा ना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है कि वो कब किससे मिलना चाहते हैं, कब किससे बात बताओ कि ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी चर्चा क्यों नहीं करा रही है? नहीं तो आप क्यों भाग रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से? नहीं, हम नहीं भाग रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि नियमों के ब्रजभूषण से क्यों भाग रहे हो इतना? नहीं, हम कहीं नहीं भाग रहे हैं। आप डर रहे हो लग रहा है, कुछ गोंडा के रहने वाले हो तो आप घबराहट में हो। नहीं, हम किसी से डरते उठते डर आपके चेहरे पे दिख रहा है। नहीं, हम ना डरते। ब्रजभूषण पर एक कमेंट करने में आप डर रहे हैं। और आपको अगर लगता है तो आप कुछ और कह लो, आपको तो आदत है, आपको बोलना ही है, तो उसमें हमें कोई डर और विषय नहीं है। हम किसी आपके चेहरे पर ब्रजभूषण का खौफ दिख रहा है मुझे। नहीं, हमारे वरना बताइए कि 8 साल में जिस तरह की ऐठन दिखा रहे थे, क्या कारण था कि उनको आके सरेंडर करना पड़ा? आप उसमें बताया ना कि संजय सिंह जी से पूछो काहे के लिए ऐठ रहे थे। हम इनकी अंदरूनी राजनीति क्या जाने? हमसे तो आप बिंदुओं पर आओ तो उस पर बोले। भारतीय जनता पार्टी कोई हमसे पूछ के वहां कुछ राजनीति कर रही है क्या?
नहीं तो पश्चिम में आपसे कौन सा पूछ के वो कर दे रहे हैं? हाँ, हमसे पूछ रहे हैं, वहां पे हम पूछेंगे, हमसे दो पूछेंगे। सांसद वाली पार्टी से थोड़ी पूछेंगे। हमसे संजय सिंह जी कहें कि भाई इसमें ये है तो हम बात करें। आपको क्या लगा ये दो नेताओं के मिलन को आप किस तरह से देखते हो? नहीं, अगर कहीं कोई मिले तो ये सुखद ही होता है। तब तक क्यों नहीं मिले थे? ये तो उनका अपना है, कोई हम कहाँ चाहते हैं कि कोई ना मिले, ये कोई किसी से मिले, लेकिन ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा इस पर क्यों नहीं है? जो ये पार्लियामेंट नहीं चलने पे चर्चा है ब्रजेश जी, चर्चा इस पर की जाए कि आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर योगी ने इतना घेर दिया कि उनको आना पड़ा। देखो अभी जानकी शरण जी से पूछवाया कि नहीं पूछवाया? आप उनसे पूछवाओ, योगी जी उत्तर प्रदेश, और आप गोंडा के होते हुए भी आपकी सीटी चढ़ी हुई है। नहीं, योगी जी उत्तर प्रदेश, आवाज नहीं निकल रही। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो जिसको चाहे उससे मिले, जिससे चाहे जो चाहे। ये ब्रजभूषण को आज पता चला कि वो 8 साल से मुख्यमंत्री हैं। वो जो है अब वो 8 साल, ये तो संजय सिंह जी से पूछ लीजिएगा ना। आप बुनियादी सवाल से क्यों भाग रहे हो? मैं ये नहीं जानना चाहता। मैं आप बुनियादी बात जिसपे, कौन सी बुनियादी बात? आज जो देश में चर्चा का विषय है, क्या है? कि विपक्ष जो है पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा, आप उस पर क्यों नहीं चर्चा कर? लाचार कमजोर सत्ता पक्ष है कि विपक्ष के आगे विपक्ष सरकार, लोकसभा नहीं चला पा रहे हो। विपक्ष, आप भी सरेंडर कर चुके हो। विपक्ष संविधान के विपरीत चर्चा चाहता है। हम तो सारे बिंदुओं पर करो ना चर्चा, क्यों भाग रहे हो? करो चर्चा। भाई विपक्ष ये चाहता है कि विदेश के मामलों पर, रक्षा के मामलों क्यों नहीं चर्चा होगी विदेश के मामलों पे? क्यों नहीं विदेश के मामलों में चर्चा होगी? क्यों रक्षा के मामलों पर चर्चा नहीं होगी? आप कह रहे हो, पहले तो कह रहे हो विपक्ष भाग रहा है, और अब कह रहे हो विदेश और रक्षा पे क्यों चर्चा करें? अरे क्यों नहीं चर्चा करोगे? जो पार्टी ब्रजभूषण शरण पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हो, उसको कोई हक नहीं है ये कहने का कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं हो रही है। कि किस स्तर की चर्चा आप करना चाहते हैं? आप दुबे जी, आपके अंदर हौसला नहीं है कि ब्रजभूषण के बारे में एक शब्द बोल पाओ। हौसला नहीं है आप में। मैं खुला चैलेंज आपको करता हूं। आप हमें चैलेंज ना करो, हम झाड़ पे आपके चढ़ाने से नहीं चढ़ने वाले। गोंडा में रहने के कारण आपके अंदर वो भय और खौफ बैठा हुआ है। नहीं, काहे का भय? एक इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, आवाज नहीं निकल रही इनकी। वीरेंद्र जी को लाया जाए डिबेट में। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। वीरेंद्र जी, आज जब आपने ये खबर चलाई, सबको दुनिया को मालूम चला कि ब्रजभूषण आ रहे हैं, तो पहले तो आप बधाई आपको और आपकी टीम ने कि आपने ये खबर ब्रेक की, इतना बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल ब्रेक किया। क्या कारण था कि ब्रजभूषण को आना पड़ा मुख्यमंत्री की चौखट पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस मुलाकात को दोस्ती ना समझा जाए। ये मुलाकात मजबूरी में थी, ये मुलाकात मैनेज थी, और काफ़ी मिन्नतों और प्रयासों के बाद थी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नोट किया जाए, इस मुलाकात के कई सारे सूत्रधार थे। उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली और दबंग नेता के तौर पर हमेशा चर्चित रहे, और उन्होंने तब भी कहा था कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वो दबदबा दिन प्रतिदिन खत्म होता गया। वो दबदबा उन पहलवानों के आंदोलन के बाद से टिकट कटा, उसके बाद से प्रदेश में, जिले में जो राजनीतिक रूप से वो कमज़ोर होते गए, वो सबको दिखाई पड़ता रहा। उनका एक बेटा विधायक है, एक सांसद है, ये अलग बात है कि उन्होंने परिवार को राजनीति में स्थापित कर लिया है, लेकिन वो खुद अभी सक्रिय राजनीति में रह सकते थे और वो चाहते भी थे। अभी उनकी उम्र भी 75 साल नहीं हुई, लेकिन ये विरासत मजबूरी में सौंपनी पड़ी। ये विरासत समय की मांग बन गई थी, उनको पीछे हटना पड़ा। आज ब्रजभूषण शरण सिंह 8 साल में पहली बार 5KD आए हैं जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। वैसे सभाओं में, गोंडा के दौरे पर, कार्यक्रमों में, चुनावी मंचों पर मिलना एक अलग बात है, वहाँ मिलते रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर वही आता है जिसको मुख्यमंत्री बुलाते हैं, समय देते हैं, और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ उससे मिलते हैं। वो उनकी इच्छा है, उनकी कृपा है कि वो किससे मिलना चाहेंगे। ये योगी आदित्यनाथ की एक छवि आज उत्तर प्रदेश में है। ब्रजेश जी, पहलवानों वाले प्रकरण से जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह राष्ट्रीय स्तर पर विवादित हुए और भाजपा ने उनसे अपना पिंड छुड़ाया, उसके बाद से उनकी जिले में दिन ब दिन कहा जाए तो उनका रसूख घटता जा रहा था, आसपास के इलाकों में घटता जा रहा है। और ख़ास तौर से PWD के टेंडरों में जब बार बार मुख्यमंत्री ने उनको निरस्त किया और वहाँ के चीफ इंजीनियर
यसी, एक्सियन, जेई तक सब सस्पेंड कर दिए गए, हटा दिए गए। तो ये ठेके पट्टों का खेल भी समाप्त हो गया और ठेका लूटने वाले काफी जेल में भी चले गए। क्योंकि बलरामपुर देवी पाटन मंडल का हिस्सा है और पाटेश्वरी देवी का मंदिर है। योगी आदित्यनाथ का बराबर वो दूसरा घर है जहां पर वो जाते रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो जानते हैं कि ब्रिजभूषण किस तरह के व्यक्ति हैं। आज जब वो मिलकर निकले हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ने ये बता दिया है कि वो जिस उम्मीद और आशा से गए हैं वो निराश होकर लौटे हैं। वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं क्योंकि बातचीत में ऊर्जा नहीं थी। 2 हेलीकॉप्टर रखना, सैकड़ों स्कूल होना, अकूत संपत्ति और साम्राज्य होना, ये उनका अपनी अर्जित की गई ताकत, बाहुबल, संपत्ति सब है। लेकिन 5KD के दरवाजे पर उनका आना और उनका जाना, वहाँ एक संत, एक महात्मा और एक मुख्यमंत्री के सामने ये सब चीज़ें गौण हो जाती हैं। ब्रजेश जी 6 बार वो सांसद रहे हैं और जब जब वो विवादों में आए, चाहे झारखंड में मंच पर पहलवान को थप्पड़ मार दिया, उनकी वजह से साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया, विनेश फोगट ने उनका कैरियर कहा कि खत्म हो गया, राज ठाकरे को ब्रिजभूषण ने कहा कि हम अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ब्रिजभूषण श्री प्रकाश शुक्ला से डरते थे। लोग बताते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला जब जिंदा था तब ये बाहुबली और माफिया छवि के ब्रिजभूषण बिहार में जाकर बैठते थे। सूरज भान जैसे बड़े बड़े माफियाओं के पास जाकर वहां पर संरक्षण लेते थे और उनसे कहते थे कि इसको समझाओ। ऐसी चर्चाएं आती हैं अपराध जगत में जी। वैसे तो 1993 में दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को संरक्षण देने का भी उन पर आरोप लगा था। और सबसे बड़ा एक मामला तब आया जब पंडित सिंह पर गोली कांड हुआ और उसमें फिर वो कई सालों बाद बाइज्जत बरी हुए। पंडित सिंह को बहुत गोलियां लगी थी, अब उनका निधन हो गया। तो ब्रजेश जी बहुत सारे किस्से और कहानियां हैं और वो राजनीति में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे और अपने कहा जाए जो उनका सिंहासन था, जो उनका साम्राज्य था, वो फलता फूलता रहा। वैसे आजकल वो दर्द में और दर्द भरी शायरी बड़ी गाते हैं, तो आज कुछ उनकी कहानियां सुनाऊंगा आपको जी। साक्षी मलिक के मामले में तो उस समय कहा गया कि उठो द्रौपदी, अब तलवार उठा लो, अब कृष्ण ना आएंगे, शस्त्र उठा लो, हाँ शस्त्र उठा लो, तमाम सारी बातें उस समय पता नहीं क्यों सपा वाले तो कह रहे हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा। अभी साजन जी ने बताया, हम सबको काफी इनलाइटन किया साजन जी ने। देखिए वो योद्धा जब मंच पे जाता है तो उसने एक बार ये शेर पढ़ा कि कभी अश्क, कभी गम और कभी जहर पिया जाता है। हमसे न पूछो कि दर्द कहाँ कहाँ पर है, एक जगह हो तो बताऊं। ये मंच पे बोले हैं तो मतलब कई जगह दर्द था उनको। सच्चे नायक और क्या क्या अभी सुनील जी से काफी का देखिए आप 4 लाइन डिबेट में सबसे क्लासिक सुनील साजन का क्योंकि वक्त कम है और बातें लंबी हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है खुद कि जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है, और जब मैं और तुम मिले तो किसी और की बात क्या करें, कि जहर पिया जाता है तब जाकर जमाने में जिया जाता है। बस तो जहर किसने पिया बीरेन जी? तो कैसे वो जी रहे जमाने में उन्होंने बता दिया है। पिया मतलब जहर उन्होंने बिल्कुल पिया, राजनीतिक रूप से पिया, अपनी कुर्सी अपने बेटे को देकर पिया, मजबूरी में पिया, ठेके पट्टों से लेकर दबदबे में पिया, हर जगह पीना पड़ा है। दबदबा खत्म अब देखिए सूरज कम तो हुआ। देखिए हर व्यक्ति का सूरज अस्ताचल की ओर जाता है। तो राजनीतिक रूप से अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह अवसान की ओर हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है।
बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से स्पष्ट ओपिनियन, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, दूसरा चरण, फटाफट शुरू करते हैं। मेरे साथ संजय सिंह मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर हैं। ये आप तो थोड़ी कंजूसी कर गए संजय सिंह जी, पर मैं तो सुनील साजन को सुनकर बड़ा स्तब्ध था। मैं तो 2-3 बार देखा कि ये वही बोल रहे हैं कि नहीं, थोड़ा जूम भी करा के देखा तो पाया गया कि वही बोल रहे हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ता हुआ योद्धा, जन नायक, सच्चा और क्या लड़ाकू। जी जी, मतलब ऐसा क्या है ब्रजभूषण में कि सुनील साजन इतने डोरे डालने? मतलब आज हमें लग रहा था कि आज कौन प्रवक्ता है? हाँ, आज हमें लग रहा था सूरज पश्चिम से निकल रहा है साजन भाई की बात सुन के। देखिए, यही तो राजनीति का बड़ा विचित्र खेल है। आज साजन भाई जन्नत के हसीन सपने देख रहे हैं, सत्ता मिल जाएगी शायद, उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन इनको मैं बताना चाहता हूँ, जो अभी सच्चाई का सर्टिफिकेट दे रहे थे साजन भाई हमारे, माफिया गुंडे पालने वाले सच्चाई का सर्टिफिकेट हम लोगों को देंगे। एक तरफ पूजी होगी, कौन माफिया गुंडा है? नहीं, सपा में भाई, सपा तो माफिया गुंडाओं की बात पार्टी। तो यहाँ किसकी हो रही लग रहा है? नहीं, बिल्कुल। जब आपने क्या स्टैंड बदल लिया ब्रजभूषण पे? नहीं, सुनिए, उन्होंने जब कहा कि सच्चाई बोले, तो मैं इनको सच का आईना दिखा रहा हूँ कि कौन सच है कौन झूठा है। या पूजी होगी आदित्यनाथ जी, इतना क्यों तिल मिला गया कि उन्होंने ब्रजभूषण की तारीफ कर दी? देखिए ब्रजेश जी, वैसा सपाइयों को अच्छा लगता है ब्रजभूषण? बिल्कुल तिल मिलाता नहीं हूँ, जो सच्चाई है उसको बात कहता हूँ। और जातिवाद की आग लगाने वाले पीडीए सीडीए का नाटक बना रहे हैं, कह रहे हैं पीडीए सीडीए, आप बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, इसमें क्या, ये इनका झूठा नैरेटिव है। ये पीडीए इनका झूठा नैरेटिव है, ये बकवास है इनका पीडीए। तो यहाँ तो एक राजपूत नेता की तारीफ कर रहे हैं आप, ये सुनील साजन। मुझे देख लो, मुझे कुछ आज अटपटा लगा। नहीं, वो तो मैं तो दोस्ती के नाते आपको सलाह दे रहा हूँ। वो उनको वो क्या कहते हैं, अंगूर खट्टे नजर आ रहे हैं तो अपना बोल रहे हैं, जो भी समझ में आ रहा है अरे जानना चाहिए है ये वाला। नहीं, कैसरगंज, गोंडा, बलरामपुर, बहुत दूर रहने वाले हैं और इस बार सपा बिल्कुल साफ हो जाएगी। जो देवकी नंदन मिश्रा जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं मेरे साथ। सुरेंद्र राजपूत भाई से कहना चाहता हूं, सुरेंद्र भाई, आप अपने कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की चिंता कर लीजिए। आप भाजपा की, आप अच्छे प्रवक्ता में ज्यादा आप वो नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आप अपने कांग्रेस की चिंता करिए। कांग्रेस जा कहाँ रही है, पहले उसकी चिंता करिए। तो देवकी जी, आप इस घटनाक्रम को जिस प्रकार से लोगों ने परिभाषित किया, अब आपको लगता है कि इन दोनों नेताओं में रिश्ते सहज और सामान्य हो पाएंगे, या फिर ये एक महज मुलाकात थी, या एक महज ईगो का सरेंडर था, या फिर ये एक पहल थी, अब इनके रिश्ते आपस में सुधरेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई रिश्ता अंतिम नहीं होता है, हमेशा सबके द्वार खुले रहते हैं। मायावती ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई। एक लाइन की बात मैं कहूँगा जो सुनील साजन ने कहा। देखिए, जिस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह तारीफ कर रहे थे अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव की, तो सुनील साजन का भी बनता है कि वो ब्रिजभूषण की तारीफ करें, और करना भी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से तारीफ कर रहे थे उसी तरीके से इन्होंने भी उसकी तारीफ करी है। इस तारीफ का राजनीतिक मायने लगाए जाएं? बिल्कुल, तारीफ के लिए तारीफ है? बिल्कुल राजनीतिक मायने लगाए जा सकते हैं। देखिए, क्या है, कभी कोई चीज अंतिम नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हम सत्ता में आ गए तो दूसरा कोई बैठने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ जवाहरलाल नेहरू की सत्ता चली गई, इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, एक नारा लगा था, उनकी भी सत्ता चली गई। तो सत्ता तो आती जाती रहती है, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी हो। ये कोई पार्टी अगर अहंकार पैदा करती है तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। बात मुझे अचरज करती है जी कि विपक्ष ब्रजभूषण की आलोचना नहीं करना चाहता। आपने अनिल दुबे को देखा, आवाज नहीं निकली। सुरेंद्र राजपूत ने बहुत कहने के बाद अंत में केवल एक लाइन बोल के जान छुड़ाई। देखिए, क्या है, ब्रिजभूषण का पूरा करीब 1 साल का स्टेटमेंट। अब भाई, कोई इनका व्यक्तिगत कारण भी राजपूत जी का हो सकता है, मुझे नहीं पता। एक साल का अगर ब्रिजभूषण जी का स्टेटमेंट आप उठा करके देखिए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तारीफ नहीं करी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं करी है, उन्होंने अमित शाह की तारीफ नहीं करी है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ नहीं करी है। उन्होंने तारीफ किसकी की है? कांग्रेस पार्टी क्यों शेल्टर दे रही है? उन्होंने राहुल गांधी की भी तारीफ की है, उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की है, उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तारीफ की है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो तारीफ कर रहे हैं तो चाहे सुरेंद्र राजपूत हो चाहे सुनील साजन हो, इन दोनों लोगों की ड्यूटी बनती है, आज की तारीख में चूंकि उस पर चर्चा हो रही है, तो इनकी ड्यूटी बनती है कि वो उनकी तारीफ करें, और वो तारीफ कर रहे हैं।
वैसे मुझे सुरेंद्र राजपूत ने नहीं के किया। व्यवहार ने चौंकाया, नहीं, सुनील सुरेंद्र साजन के व्यवहार, नहीं, अनिल दुबे का तो खैर मैं अचरज में नहीं, हूं। सुरेंद्र चलो भाई ठीक है, जिले का मामला ना खिलाफ बोल पा नहीं, रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत ने तारीफ नहीं करी है, लेकिन उन्होंने अंत में एक लाइन वो में केवल दूसरी विरोध तरफ किया। चले गए वो दूसरी तरफ चले गए हैं। ओके। वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा कर रहे थे, बात वो अरे सही कह पूरा रहे थे सत्र चलेगा, इनको रोज कि- बुलाएंगे, चर्चा करेंगे। कि सत्र में चर्चा होनी चाहिए। कम से और कम सत्र में चर्चा 10-15 नहीं हो मरतबा तो ये हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर पे बैठ चुके हैं, लेकिन आज चूंकि ये ब्रजभूषण पर बोलना नहीं चाहते हैं, इस कारण ये सिंदूर का रास्ता तलाश रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। इसको इस तरह से बीन देके। बिल्कुल, अब राजपूत जी का होगा कोई व्यक्तिगत कारण, कोई बिल्कुल पर्सनल जो रिलेशन भी हो नहीं बोलना चाहते होंगे। कई बार होता है कि किसी के बारे में हम नहीं वरना बोलना उनको भी चाहते हैं। कहना पड़ता कि सच्चा लड़ाकू, और क्या बोला था एक साजन जी ने, अन्याय के खिलाफ लड़ने न्याय के वाला। खिलाफ योद्धा। हाँ, तो गोंडे के लोग पूछ रहे हैं कि न्याय की लड़ाई कौन लड़ रहा है। नहीं वैसे ओके, जानकी शरण द्विवेदी जी को लाया जाए। ब्रिजभूषण शरण सिंह इस बात के लिए जाने जाते जी। हैं कि वो बात अपनी खुल करके रखते हैं, चाहे वो किसी जी, के all right। खिलाफ हो, चाहे किसी के Thank you, समर्थन में हो। जानकी शरण जी मेरे साथ मौजूद। जानकी शरण जी, ये बताइए, आज ब्रजभूषण के समर्थकों में किस प्रकार की प्रतिक्रिया रही? उनमें मायूसी है, खुशी है, आश्चर्य है, या फिर ब्रजभूषण का जो समर्थक मंडल था अब उसमें थोड़ा आघात पहुंचा है इस मुलाकात से? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी का जो समर्थक है वो बहुत ही पक्का समर्थक है, और उसको ये लगता है कि हमारा नेता जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा, वो हार मानने वाला नहीं है, वो कभी परास्त होने वाला नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि अभी हमारे नेता का कोई अवसान की तरफ नहीं जा रहा, माने राजनीतिक अवसान की तरफ हमारा नेता नहीं बढ़ रहा। मैं तो अभी आज बात की कर मुलाकात रहा था, को उनके समर्थक क्या मान रहे हैं, क्यों? उनका यही है कि निश्चित रूप से आज की जो मुलाकात है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दूरियां बीच में थोड़ी सी जो बनी थी, वो उससे जो दूरी दोनों लोगों के बीच में थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के और ब्रजभूषण शरण जी के, वो दूरी खत्म होगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको ऐसा लगता है कि दूरी खत्म हो जाएगी केवल इस मुलाकात से? पक्का? देखिए, एक मुलाकात से तो दूरी नहीं खत्म होने वाली, क्योंकि जिस प्रकार से दिसंबर 2022 में ब्रजभूषण सिंह जी अंतिम बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए, अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए गए थे और वो नहीं आए, लेकिन वो समय समय पे देखिए कहते रहे हैं। वो तो ब्रजभूषण सिंह जी की अगर अभी सर मैं तो एक बात कहूंगा जानकी शरण जी, जो काम राजा आनंद सिंह जिंदा रहते नहीं कर पाए, वो उनके मृत्यु के बाद हुए घटनाक्रम से हो गया सर। न कीर्तिवर्धन के घर 1 घंटा बैठते और न ब्रजभूषण 5 कालिदास मार्ग पे दिखते। क्रेडिट गोज टू राजा लेट स्वर्गीय राजा आनंद सिंह। वही मैं बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ब्रजभूषण शरण जी कहते रहे, मैं फर्द नहीं हूं, महफिल की एक मुकम्मल महफिल हूं, महफिल ना रहेगी महफिल फिर गर मुझको उठाया महफिल से। इसी प्रकार सर आज महफिल उठकर 5 कालिदास मार्ग आ गई थी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर, तो उनके थैंक यू सर। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद है। भाई साजन जी, सबको बड़ा आश्चर्य है कि आपकी जो मोहब्बतें आज तो खुल गई। इवन बीजेपी आश्चर्य में है कि हम हैं कि आप हैं। ब्रजेश जी, हमारी किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कम लोग हैं जो सच को स्वीकार करके बयान देते हैं। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तारीफ कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस मुख्यमंत्री से मैंने 6 महीने पहले माननीय अखिलेश यादव जी से कह दिया कि हम आपके दल से नहीं लड़ेंगे, उसके बावजूद अगर उन्होंने हमसे 500 करोड़ की योजनाओं या परियोजनाओं की जो बात कही थी, जो विकास के लिए पैसा देने की बात कही थी, उसमें कटौती नहीं की। योगी आदित्यनाथ जी होते तो बिल्कुल कटौती करते। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए रिश्ते, राजनीतिक कद, राजनीतिक महत्व से ज्यादा 500 करोड़ या करोड़ों के ठेके इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। मैं उनकी इज्जत हम लोग इसलिए करते हैं, और ऐसा नहीं जब उन पर कोई आरोप लगा तब भी हम लोग आपके कार्यक्रम में उनके खिलाफ भी बोले। कम खिलाफ बोले, कम, बहुत कम खिलाफ बोले। फैसला आ गया,
हम उनकी इज्जत इसलिए करते हैं कि हम लोग वो तस्वीरें अभी भी याद हैं, जब नेताजी सदन जाते थे तो व्हील चेयर पकड़ करके नेताजी को ले जाते थे। नेताजी हम लोगों के लिए भगवान हैं। अगर वो नेताजी की इज्जत करते थे, हमारे नेता की इज्जत कर रहे हैं और कभी कभी बीजेपी के भ्रष्टाचार और उनकी बेईमानी पर बोल दे रहे हैं, तो हम मानते हैं कि कहीं न कहीं वो राजनीतिक तौर पर संजय सिंह को इतना तनाव में मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, डिबेट में बैठे हैं, ये तनाव में है कि नहीं, मैं तनाव में नहीं हूँ। सुनील भाई की बात का आनंद ले रहा हूँ, जो सपने देख रहे हैं कि बिल्ली के भाग का छीका। देखिए राजपूत जी हमारे दोस्त, नहीं है हमारे काबिल दोस्त राजपूत जी इस विषय पे कुछ कहना चाहते हैं। भाई समाजवादियों की अगर दोस्ती इतनी पक्की है ब्रजभूषण से, इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत है, तो मैं तो चाहूंगा कि भाई इंडिया अलायंस के जो दूसरे पार्टनर हैं उनकी धारणा भी पता चले। राजपूत जी देखिए चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, दोनों ही हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं। दोनों ने ही उत्तर प्रदेश को धरातल में रसातल में ले गए हैं। बहुत स्पष्ट रूप से हम साफ साफ कहते हैं कि आज की डेट में मुख्य विषय हमारा बेरोजगारी है, मुख्य विषय महिला सुरक्षा है, मुख्य विषय हमारा जिस तरीके से कांवड़ियों के नाम पर गुंडों का उत्पात है वो है। और इन विषयों को हटाने के लिए ये आपस की मुलाकात, ये वो, हम तो एक आरोप लगाते हैं कि अमित शाह जी ने डंडा लगाया है दोनों लोगों को, योगी जी को भी और ब्रजभूषण को भी, आपस में मिलो। अब बताइए, वो जो अभी परसों गए थे योगी जी, लगाई होगी वहां चाबी, कोई अगर मजबूत की होगी तो हो सकता है इस मजबूरी में मुलाकात हुई हो। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये उन दोनों के बीच का मामला है। उन दोनों के बीच के मामले को लेकर के हम लोग कयासबाजी करें या प्रतिपक्ष कयासबाजी करे, प्रतिपक्ष तो रियल मुद्दों पर रहेगा ब्रिजेश भाई। तो रियल मुद्दे सुनील साजन ने बताए पर रहेगा, उसका सच्चे लड़ाकू अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले। आप सहमत हैं उनसे? नहीं, सुनील साजन जी नहीं, सुनील साजन जी का जो मत है, सुनील साजन जी के साथ रहे हैं, उन्होंने जैसा क्या नाम उनको देखा होगा वैसा किया होगा। कांग्रेस आज की डेट में ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे वैचारिकी विरोधी हैं। और देखो डिफरेंस आप ओपिनियन दोनों में दिख गई। गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ सर आप बीच में नहीं सर। और आप किसी को भी आप पानी में लाठी मारते रहिए, ये अपनी जगह सर आपने खुद लाठी मार दी। मैं स्पष्ट कहता हूं, आप सुनील साजन से सहमत नहीं है, आपने पानी पे लाठी मारी। आज की डेट में सर आज की डेट में महत्वपूर्ण ये है कि देश के मुद्दे क्या है और आज की डेट में सर धन्यवाद सर। अनिल दुबे कि योगी गोंडा के रहने वाले हैं जो ब्रजभूषण जी आखिर किस आप क्या इन लोग से सहमत हो? सच्चे बताइए ना, बताइए तो। ये अमित शाह जी ने लाठी भांजी है सर, थैंक यू सर, ने लाठी भांजी है या नड्डा जी ने लाठी भांजी। उनका विषय है, उन्होंने जो अनुभव किया वो बोल रहे हैं। हमने तो ये कहा कि यहाँ जनता की गाड़ी सब कमाई बर्बाद की जा रही है, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं, उस पर चर्चा हम लोग ये जो सुनील साजन इतनी तारीफें बता रहे हैं ब्रजभूषण की, क्या वाकई में इतनी क्वालिटी है? उनको लगता होगा, उनके जो भी रिश्ते हों, जो भी समझे वो कहें, इसमें हम कहाँ से आगे? वो किसी की तारीफ करें हमसे, हम उस तारीफ से हमसे क्या मतलब? हम तो ये कहेंगे कि भाई जो बुनियादी सवाल है हम लोग उस पर चर्चा करें। उसमें आप भाग रहे हो, आप पता नहीं क्यों आप जो है बुनियादी सवाल से भाग रहे हो, जिस विषय पर चर्चा बाकी लोग हौसला नहीं दिखा पाए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और बहन भाइयों आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको कुछ शानदार खबरें दिखाने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश, देश और पार्लियामेंट के भीतर आज क्या हुआ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।